सेक्शन 13B जो कि बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की, उसको स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 13A में क्या प्रोविज़न दिया है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। देखिए, अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी डिवोर्स प्रोसीडिंग में इंस्टेड ऑफ डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन दिया जाना चाहिए, तो फिर कोर्ट डिवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर सकती है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो डिवोर्स पिटीशन है, वो फाइल अगर कन्वर्जन के बेसिस पे हुई है, यानी कि पार्टीज़ कन्वर्ट हो गई हैं दूसरे रिलीजन में, या फिर रिनाउंस द वर्ल्ड का ग्राउंड लिया गया है, या फिर ईदर पार्टी हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 इयर्स। तो अगर इन तीनों के बेसिस पे डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई है, तब कोर्ट के द्वारा अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अदर ग्राउंड्स जैसे कि एडल्ट्री, क्रूएल्टी, इनके बेसिस पे अगर डिवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है, तो फिर कोर्ट डिवोर्स की जगह जुडिशियल सेपरेशन को एज़ एन अल्टरनेट रिलीफ पार्टीज़ को ग्रांट कर सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 13B। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे डिवोर्स होता है, वो बेसिकली जो हमारी डिवोर्स की म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी है, उसके ऊपर बेस्ड होती है। तो इसमें अगर पार्टीज़ फ्री विल से एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं, तो उसी तरीके से अपने विल से एक-दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे जो हमारा म्यूचुअल कंसेंट वाला डिवोर्स है, वो दिया गया है सेक्शन 13B में। तो अगर हम म्यूचुअल कंसेंट का मतलब समझें, तो इसका मतलब होता है आपसी सहमति। तो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों सहमत हो गए और वो चले गए कोर्ट डिवोर्स की पिटीशन लेके। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन दोनों को फुलफिल करनी है डिवोर्स की पिटीशन फाइल करने से पहले। तो आइए देख लेते हैं कि सेक्शन 13B क्लॉज़ 1 और क्लॉज़ 2 क्या बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेक्शन है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफ़ेक्ट है। मतलब जो शादियाँ इस एक्ट के आने से पहले हुई हैं या इस एक्ट के आने के बाद जो होती हैं, उन दोनों पे ये अप्लाई होता है। दोनों ही केसेज़ में हस्बैंड-वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सेक्शन 13B का क्लॉज़ 1 क्या कहता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब पार्टीज़ एक-दूसरे के साथ ना रह पाएँ और उन्होंने आपस में सहमति बना ली हो कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, अब हमारी मैरिज को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, और अलग रहते हुए उन्हें 1 साल या 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो फिर उस केस में वो एक पिटीशन, जॉइंट पिटीशन को कोर्ट में फाइल करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि उनकी जो सेपरेट लिविंग है, वो ज़रूरी नहीं है कि 2 अलग-अलग स्थानों पर रह रहे हों। ये हो सकता है कि वो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रह रहे हों, लेकिन उनके बीच में जो कोहैबिटेशन है, जो हस्बैंड-वाइफ का रिलेशन है, अब वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है, और ऐसा करते हुए उन्हें 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। तो फिर एक जॉइंट डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे। सेक्शन 13B का जो क्लॉज़ 2 है, वो ये कह रहा है कि जब पिटीशन को प्रेज़ेंट कर दिया है कोर्ट में, उसके बाद उनको एक कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, जिसमें कि 6 से 18 महीने का कूलिंग पीरियड बताया गया है। तो पिटीशन प्रेज़ेंट करने के बाद उन्हें 6 महीने वेट करना है। 6 महीने के बाद फिर से वो कोर्ट में अपीयर होंगे और दोबारा से अपने पिटीशन को मूव करेंगे। पर उन्हें जो अपनी पिटीशन है वो 18 महीने ख़त्म होने से पहले मूव कर देनी है। कहने का मतलब कि 6 महीना वेट करना है, 6 महीने के बाद फिर से उन्हें पिटीशन को प्रेज़ेंट करना है, लेकिन वो पिटीशन 18 महीने के ख़त्म होने से पहले प्रेज़ेंट कर दी जानी चाहिए दोनों पार्टीज़ के द्वारा। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्या ये 6 से 18 महीने के बीच में
पार्टीज़ जो हैं पिटीशन को विथड्रॉ कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। अगर उनको लगता है कि अब वो फिर से एक साथ रह सकते हैं, उनके बीच में रिकंसिलिएशन हो सकता है, तो फिर वो अपनी पिटीशन को विथड्रॉ कर सकते हैं 18 महीने पूरे होने से पहले। अगर वो 6 से 18 महीने के बीच में कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, तो फिर जो उनकी डिवोर्स पिटीशन होती है, वो लैप्स हो जाती है। एक केस है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017 का। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि ये जो 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, कि पिटीशन मूव करने के बाद जो 6 महीना वेट करना होता है, इसको वेव ऑफ भी किया जा सकता है अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते, एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये जो 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा और डिवोर्स इसमें दिया जा सकता है।